बस स्विच ऑन करिए और रोज़ के झाड़ू पोछा से फुर्सत पाइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग रोज़ की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। इसको आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहली टिप्स हमारी है, जैसे कि अमरूद होते हैं, सर्दियों में बच्चे खाने की जिद करने लगते हैं कि हमें खाना ही है। तो ये अमरूद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन सर्दियों में इसको खाने से मतलब खांसी आने लगती है। तो इसको हम किस तरह से बच्चों को दें जो कि बच्चों को नुकसान ना करे और उनको फ़ायदा करे। तो इस तरह से सबसे पहले देखिए, ये आधा हमारा कट किया हुआ रखा था, इसको सबसे पहले ऊपर का हम थोड़ा सा पार्ट निकाल देते हैं, क्योंकि ये जो है कितना भी इसको हम पैक करके रखते हैं लेकिन ऊपर में थोड़ी सी लेयर काट देनी चाहिए। इस तरह से इसको काट लेंगे, हटा देंगे इसको। इसके बाद में या तो तुरंत काट के तुरंत खा लिया जाए, नहीं तो खुला रखने पे इस तरह से काट दें। फिर इसके देखिए पतले पतले स्लाइस काट दीजिए, जो कि बच्चों को खाने में आसानी रहेगी। और ये पेट के लिए, कितना भी आपके पेट में दिक्कत हो, आप अमरूद डेली एक खाने लगते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होता है। तो देखिए इस तरह से हमने काट दिया है। अब ये नीचे का पार्ट हल्का सा इसे हम कट कर देंगे। अब चलिए इसे करना क्या है। इसको हम गैस को ओपन कर लेते हैं। गैस के ऊपर तवा रख दीजिए और उसके बाद में इस तवे के ऊपर एक एक करके और गैस को लो फ्लेम पे रख के इसके ऊपर सारी स्लाइस रख देंगे। अब ये अगर हम खाएंगे या बच्चे खाएं, कोई भी खाए, रात हो या दिन हो, कभी भी आप इसको दे सकते हैं, जिससे कि आपको खांसी बिल्कुल भी, चाहे जितनी पुरानी खांसी आ रही हो, आप इस तरह से अमरूद को खाएंगे तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से उलट पलट दीजिए और इसके बाद में आप इस पर एक काम और करना है। थोड़ा सा ले लीजिए जो काला नमक होता है, इसको चुटकी से, अगर बच्चे को दे रहे हैं तो थोड़ा कम नहीं डालिए, अगर अपने लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा नमक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए और ठंडा होने के बाद में आप बच्चे को खिलाएंगे तो उसको बहुत ही फ़ायदा करेगा। और जैसे पेट में कब्ज़ रहती है, उसके लिए ये अमरूद बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जैसे बच्चों को कभी कभी होता है लैट्रिन नहीं होती है, तो आप इस तरह से अमरूद को देंगे तो उनका पेट साफ़ हो जाएगा और ये इसमें बहुत ही ये सर्दी में नुकसान नहीं करेगा। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स के साथ में। जैसे कि हम जब भी, ये हमारी मेथी जो होती है ये थोड़ा टाइट होती है, इसको काटने के लिए हम जब भी चाकू का यूज करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा अंगूठा है, क्योंकि अंगूठे में कभी कभी ऐसा होता है चाकू बहुत तेज़ होता है, तो ये हमारा अंगूठे में बहुत सारे निशान बन जाते हैं और कट जाता है गलती से, अगर ज़्यादा तेज़ है तो लग जाती है। तो इसके लिए आप क्या करिए, छोटा सा काम करिए जिससे कि आपका अंगूठा ना कटे। मैं आपको पूरा काट के दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो होता है ऊपर वाले अंगूठे में ही दबाव पड़ता है साग काटते वक्त। वैसे तो मैंने ऑलरेडी साग काटने के बहुत तरीके शेयर किए हैं, जिससे आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और ढेर सारा साग कट जाएगा। लेकिन ये वाला तरीका, जैसे कभी कभी कोई है, सब लोग ऐसे नहीं काटते हैं, तो ये अंगूठा जो होता है यहाँ पे ये कट जाता है। अगर गलती से कट जाए तो उसके लिए क्या करिए, कोई भी नेल पेंट ले लीजिए और उसको इस तरह से आप अपने अंगूठे पे लगा लीजिए। देखिए कैमरा मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अंगूठे के ऊपर आपको एक लेयर लगा लेनी है और उसके बाद में जब सूख जाए, जब भी साग काटना हो तो आप इस तरह से अंगूठे के ऊपर लगा लीजिए नेल पेंट। और लगाने के बाद में आप क्या करिए, इसे सुखा लीजिए अच्छे से। और सूखने के बाद में आप इससे साग काटेंगे तो आपके हाथ में चाकू लगने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक मोटी लेयर बनके तैयार हो जाती है, जिससे हमारा अंगूठा बहुत सेफ रहता है। चाहे जितना साग काटना हो आप साग को काट सकते हैं। इसे अच्छे से सुखा लीजिए। उसके बाद में चलिए आपको हम काट के दिखाते हैं। आपका अंगूठा बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं तो वीडियो बनाती रहती हूँ, तो आप लोगों के साथ में नई नई टिप्स शेयर करती रहती हूँ। क्योंकि इस तरह से अगर हम छोटी छोटी टिप्स अपना करके काम करते हैं, और साग सर्दियों में इतना आता है तो यही मन होता है कि डेली की डेली साग बनाया जाए, बस काटने में ही दिक्कत होती है। अब इसको चाहे जितना काटना हो साग, आप आसानी से इसे कट कर सकते हैं। तो हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, शहर देश के किस कोने से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। और आप लोग एक कमेंट एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब ये ना छूटेगी और ना कुछ। और जब भी आपको साग काटना ना हो तो आप इसको छुड़ा सकते हैं किसी भी चीज़ से, जैसे कि हमने पहले डाला है नेल रिमूवर बना करके, आप वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं। तो इस तरह से साग काटने में आपको कभी भी हाथ में कट नहीं लगेगा। एक बार ये ज़रूर करके देखना। और मुझे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें,
हम इसी तरह की टिप्स लेकर के आती रहती हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स के साथ में। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सर्दियों में डेली पोछा हर कोई नहीं लगा सकता है। जैसे जो लोग घर पे रहते हैं वो तो डेली लगाते हैं, जो जॉब करते हैं महिलाएं, उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। ऐसे तो हम नॉर्मल पानी से पोछा लगाने लगते हैं, लेकिन आप क्या करिए, थोड़ा सा इसमें डिटॉल डाल दीजिए, थोड़ा सा बिल्कुल डालना है, और डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप पोछा लगाएंगे तो एक बार लगा दीजिए आप, 1 हफ्ते तक आपको पोछा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह से कपड़े को गीला कर लीजिए, और अगर आपके पास पोछा लगाने वाला है आप उससे भी लगा सकते हैं, नहीं तो कोई भी कपड़ा इस तरह से गीला कर दीजिए और सारा पानी अच्छे से निचोड़ दीजिए, ताकि सर्दियों में जो होता है पानी ज़्यादा रह जाता है तो फ़ैन चला नहीं सकते और हमारा घर चिपचिप करता रहता है। इस वजह से इस तरह के जो हमारे सोफ़ा के कवर होते हैं, इससे हम पोछा जब लगाते हैं तो इसमें पानी बहुत ही कम रह जाता है, और फिर वाइपर पे रख करके आप इस तरह से पोछा लगा सकते हैं। चुटकियों में आपका पोछा लग जाएगा और बहुत जल्दी से आप पोछा लगा सकते हैं। देखिए, चाहे जितना बड़ा घर हो, अगर हम बैठ के लगाते हैं तो बहुत ही समय लगता है। वैसे चाहिए तो बैठकर ही लगाना चाहिए, ताकि आप, जैसे औरतों के कमर में दिक्कत ज़्यादा होने लगती है, लेकिन जैसे बहुत सी लोग हैं नहीं बैठ के लगा पाते हैं, तो आप इस टिप्स को अपना करके अपने घर को चमका सकते हैं। और फिर आप इसमें सिर्फ झाड़ू नॉर्मल लगा देंगे तब भी आपको 1 हफ्ते तक पोछा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, हम इस तरह से पूरे घर में पोछा लगा देंगे, कहीं भी लगाना हो आप आसानी से इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए, बहुत जल्दी से हो जाता है और इसी तरह से आप भी लगा सकते हैं। छोटे छोटे काम हैं, इनको करके हम अपने काम को आसान बना सकते हैं और अपने लिए भी बचत, मतलब पैसे भी बचा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डिटॉल होता है इससे बीमारियों का खतरा बहुत कम होता है। देखिए, इस तरह से हम पूरे घर में पोछा लगाते हैं, डेली की डेली हम लोग लगाते रहते हैं। और जो लोग नहीं लगा सकते हैं उनके लिए ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल है, और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि डिटॉल जो होता है इससे हमारे घर में बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। डेली की डेली 1 बूंद डाल करके आप पोछा लगाएंगे तो नॉर्मल पोछे से आपका ये पोछा लगाने का तरीका बहुत ही अच्छा होगा। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि जब भी हम नई झाड़ू लेकर के आते हैं तो क्या होता है, इसमें से जितना हम झाड़ू नहीं लगाते हैं उससे ज़्यादा इसके अंदर से ये फूल गिरते रहते हैं और ढेर सारा कचरा होता रहता है। एक तरफ साफ़ करो, दूसरी तरफ गंदगी फैलती रहती है। तो इसके लिए आप क्या करिए, प्रेस को गर्म कर लीजिए, और प्रेस गर्म करने के बाद में इसके ऊपर से चला देना है, सिर्फ इस तरह से। देखिए, प्रेस गर्म होनी चाहिए, पूरे पे इसे हमें अच्छे से चला देना है। और जब ये गर्म हो जाए उसके बाद में थोड़ा हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इस तरह से करने के बाद में एक कंघा ले लीजिए, और कंघे के हेल्प से आप इस तरह से इसको हम पूरा झाड़ देंगे तो जितने भी फूल होंगे वो सारे निकल जाएंगे। और जैसे कि झाड़ू लगाते वक्त कहीं पानी होता है या कुछ होता है तो हम इसको रोज़ धुल नहीं सकते हैं, तो ये टिप्स अपना करके आप अपने झाड़ू को क्लीन कर सकते हैं। और इसमें जो भी बाल फंसे होंगे वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि बाल दिखाई नहीं देते और झाड़ू में बहुत ज़्यादा ही फंस जाते हैं जाके। तो इस तरह से अपने झाड़ू को क्लीन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।